Welcome to Steady Balance on Spotify, your space to understand the science behind balance and vertigo. It's Dr. Vishal Kapoor from Gurgaon. I'm an ENT surgeon practicing at Gurgaon since last 25 years. So today is our topic on vertigo. Vertigo is a kind of sensation like dizziness or spinning sensation we feel. It's very common in our ENT practice, but there are many kind of vertigo we feel. Some kind of vertigo could be because of central cause or it could be because of peripheral cause. Central means it is related to brain causes like stroke, some head injury, or some kind of tumors in the brain. And peripheral cause of ENT problem, it could be because of inner ear, vestibular neuritis, or Meniere's disease. What we see in our daily practice is common is BPPV, that is benign paroxysmal positional vertigo. Whenever we change our position in the bed from sitting to standing or standing to sitting, we feel vertigo. Vertigo is very common term used by patients as dizziness or चक्कर आना. Patient comes with our OPD with the symptoms like जब भी मैं बेड से उठता हूँ चक्कर फील होते हैं, जब भी मैं बैठ के उठता हूँ चक्कर फील होते हैं. तो दिस इज वेरी कॉमन सिम्टम फ्रॉम विच वी कैन डिस्क्राइब द सेंसेशन ऑफ स्पिनिंग बिकॉज ऑफ इनर ईयर. अगर सेंट्रल कॉज होगा तो हमेशा हेडेक होगा, सम काइंड ऑफ सेरेब्रल कॉजेज कुड बी देयर, सम काइंड ऑफ नेक प्रॉब्लम शुड बी देयर. और सेंट्रल कॉज के अलावा अगर सर्वाइकल कॉज होगा तो सर्वाइकल स्टिफनेस विल बी देयर एंड सम काइंड ऑफ नेक रिजिडिटी इज आल्सो देयर. मींस गर्दन घुमाने में आपको पेन फील होगा चक्कर के साथ साथ. अगर ENT कॉज होगा तो नेक पेन बिल्कुल नहीं होगा आपको और हेडेक भी नहीं होगा. जस्ट नेक मूवमेंट के साथ या आपको जब उठना बैठना होगा उस टाइम चक्कर बढ़ जाते हैं. तो ये बहुत कॉमन है ENT प्रॉब्लम में. इसमें क्या होता है कि इनर ईयर में सम काइंड ऑफ ओटोलिथ ऑर्गन्स आर देयर, दैट इज सम काइंड ऑफ स्मॉल स्टोन्स व्हिच इज वाइब्रेटिंग इन द एंडोलिम्फ. एंडोलिम्फ एक लिक्विड होता है, जेली लाइक फ्लूइड होता है जो हमारे इनर ईयर में होता है और बहुत थिक फ्लूइड होता है. अगर एक बार कोई जर्क आ गया बॉडी में तो वो ओटोलिथ ऑर्गन्स डिसलॉज हो जाते हैं, अपनी जगह से उठ के ऊपर आ जाते हैं और इट विल टेक सम टाइम अराउंड 14 to 20 days टू गेट इट सेटल डाउन अगेन. तो जब भी कोई जर्की मूवमेंट होती है या कोई अनयूजुअल मूवमेंट होती है दैट इज नॉट अंडर अवर कंट्रोल, तो चक्कर शुरू हो जाते हैं. अगर उसमें आप रेस्ट नहीं करते हैं या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो दैट कैन कॉम्प्लिकेट टू द एक्सीडेंटल पार्ट ऑल्सो. कुछ मैन्यूवर्स होते हैं जो डॉक्टर द्वारा ही किए जाते हैं. अगर आपको एक्यूट कंडीशन है यू हैव टू कंसल्ट योर ENT सर्जन. दे विल डू सम मैन्युअल स्टेबलाइज द ओटोकोनिया ऑर्गन्स. और अगर डिले हो गया है तो कुछ मेडिकेशन देनी पड़ती है, बट इट विल टेक अराउंड 14 to 20 days टू गेट इट सेटल डाउन. अपने डॉक्टर से टाइम पे कंसल्ट करना है, डिले नहीं करना है. और सेंट्रल कोज है तो वी हैव टू गो फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन आल्सो लाइक CT स्कैन और MRI टू रूल आउट द सेंट्रल और ब्रेन कॉज. अगर नेक स्टिफनेस होता है तो उसमें आपको सर्वाइकल वाले डॉक्टर को दिखाना है, ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना है. कुछ एक्सरसाइज रिक्वायर्ड होंगे आपको सर्वाइकल बोन के लिए और सबका ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होता है. तो आपको पहले डायग्नोसिस के लिए फिजिशियन को मिलना है. अगर आपको पोजीशन चेंज करने से चक्कर आ रहे हैं तो यू हैव टू गो टू ENT सर्जन. अगर नेक स्टिफनेस के साथ चक्कर आ रहे हैं तो यू हैव टू गो टू ऑर्थोपेडिक सर्जन. और अगर आपको हेडेक भी है और आपको कोई इंजरी की हिस्ट्री है तो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना जरूरी है आपको. अब इसको डिस्कस करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है. कुछ पार्ट्स में जैसे सर्वाइकल कॉज होगा तो वी हैव टू इम्प्रूव द सर्कुलेशन. तो वी हैव टू गिव सम वासोडाइलेटर्स ड्रग्स लाइक वी हैव टू इम्प्रूव द सर्कुलेशन इन द नेक बोन एंड इन द ब्रेन साइड ऑल्सो. तो वासोडाइलेटर्स में बीटा हिस्टीन मेडिसिन है जो हम यूज करते हैं. और अगर सर्वाइकल कॉज के अलावा दूसरे कॉज रूल आउट करते हैं और ये ENT कॉज होता है तो कानों में पेशेंट आपको हैवीनेस की कंप्लेन करेगा. जब ये पोजीशन चेंज करते हैं, लेटे लेटे करवट बदलते हैं, चेयर से उठ के बैठते हैं, उसमें चक्कर आने शुरू हो जाएंगे. तो ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है कि आपको ENT कॉज की वजह से ही चक्कर आ रहे हैं. अगर उसमें कोई एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं लाइक गिडीनेस के अलावा आपको लग रहा है मेरे को हियरिंग लॉस भी हो रहा है, कानों में कुछ साउंड्स भी आ रही हैं, दैट इज कॉल्ड टिनाइटस. दीज थ्री सिम्टम ट्राइड इज Meniere's डिजीज. और अगर आपको सिर्फ पोजीशन चेंज करने से चक्कर आते हैं तो दैट इज BPPV, बिनाइन पैरोक्सिजमल पोजिशनल वर्टाइगो. तो कानों वाली प्रॉब्लम में वी हैव टू रिड्यूस द एक्शन ऑफ वेस्टिब्यूल पार्ट ऑफ ईयर. So we have to give the suppressants for that. That is cinnarizine, chlorperazine like drugs or Aplase maneuver we have to do. और अगर आपको न्यूरोलॉजिकल कॉज से चक्कर आ रहे हैं तो न्यूरो सर्जन को दिखाना पड़ेगा और अगर कुछ सर्जरी की रिक्वायरमेंट होगी तो वो डिसाइड करेंगे आपको. पोजिशनल वर्टाइगो में बेसिकली पेशेंट्स आते हैं जब भी वो चलने की कोशिश करते हैं, उठने की कोशिश करते हैं, उस टाइम चक्कर बढ़ जाते हैं. और अगर न्यूरोलॉजिकल कॉज होगा तो पेशेंट सीधे लाइन में नहीं चल पाएगा. तो उसमें आपको सेरिबेलम या पोन्स जो पार्ट ऑफ हमारा ब्रेन है उसकी वजह से चक्कर आ रहे हैं तो थोड़ा वो डेंजरस होता है. तो न्यूरोलॉजिकल कॉज को हम इग्नोर नहीं कर सकते और वो ग्रेजुअल डेवलपमेंट होगा. अगर ENT कॉज होगा तो वो स्लो एक्यूट कंडीशन होगा, एकदम से ही शुरू हो जाएंगे चक्कर आपको. जैसे ही कोई जर्क लगा, कहीं आप ड्राइविंग कर रहे हैं, कहीं आप आ रहे हैं जा रहे हैं और एकदम से उठना बैठना हो गया तो उसमें एक्यूट कंडीशन में चक्कर शुरू हो जाएंगे. और अगर आप कई बार सो के सुबह उठते हैं उस टाइम एकदम चक्कर आने शुरू आते हैं, इसका मतलब रातों को ऐसी मूवमेंट हुई थी जब आप लेटे थे तो उस टाइम आपको चक्कर आएंगे जैसे आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं फर्स्ट टाइम पे.
तो इसमें आपको एक तो ध्यान रखना है कि ज़्यादा लाइट के आसपास नहीं रहना, रूम को डार्क करके बेड रेस्ट करना है, फ्लूइड इम्बैलेंस नहीं होने देना है, रेगुलर बीपी कंट्रोल रहना चाहिए, वो चेक करवाना है आपको। और अगर कोई और मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहे हैं तो फिर अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। ENT सर्जन पे जाएंगे तो कुछ एक्सरसाइज सिखाएंगे आपको, प्लस मेडिसिन आपको हेल्प करेंगे उसके बारे में। So that's all for today. It's a small topic we have to shortlist in the Vertigo. Thanks for listening me. A public awareness initiative by Dr. Reddy's. This communication does not substitute advice of a medical practitioner. Please consult your doctor for any medical advice.